If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़ातिमा मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल इन एफएम्स बावर्ची खाना। आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है खागीना यानी कि एग अनियन करी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद देगची ली, उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया। जब ऑयल गर्म हो गया फिर मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले और इनको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने कट कर लिया है क्यूब्स की शेप में। अंडे और प्याज का खागीना तो आपने खाया होगा, आलू ज़रूर उसमें ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से आप मिक्स करें, तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करें। मीनवाइल आपको बताते चलो, मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसमें 1 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च कट करके डाली है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 2 पिंचेस मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च के डाल रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे प्याज और आलू अच्छे से पक रहे हैं और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारे टमाटर का मिक्सचर जो मैंने बनाया है। और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए अच्छे से और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 अंडे हैं, इनको मैंने तोड़ लिया, ये मैं शामिल करूँगी हमारे मसाले के अंदर इस तरह से। और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से हम पकाएंगे। आप फेंट के भी अंडे डाल सकते हैं। चम्मच आपने कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है ताकि आपका अंडा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए। और इस तरह से आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाना है। आपका मज़ेदार सा खागीना तैयार हो जाएगा। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा एग अनियन करी जो है, जिसमें मैंने पोटैटो ऐड किया है, तैयार हो चुका है। मज़ेदार मसालेदार आलू। तो ये किस तरह से बनेंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक अदद कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के लंबा लंबा कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन। 2 अनियंस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने की स्टेज पे आ जाएंगे तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून अदरक कस लिया है यानी कि जिंजर, 1 टीस्पून जिंजर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे अनटिल जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं, तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू डालने के बाद इसे हमने मिक्स करना है और मिक्स करके मैंने इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो सारी ऐड करनी है। मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कलवंजी मैंने ली है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनको एक दफ़ा मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 से 40 मिनट के लिए कुक करूँगी, जब तक हमारे आलू जो हैं अच्छे से गल जाए। और ये आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। एक दफ़ा चम्मच मैं चला रही हूँ। आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन चुके हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और 2 से 3 मिनट अब इसे कुक करेंगे। मेरे आलू जो हैं गल चुके हैं अच्छे से। 30 मिनट मैंने इसे पकाया है और अब इसे हम स्विच को ऑफ कर देंगे 2 मिनट पकने के बाद। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे डिश आउट। हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है मज़ेदार क्रिस्पी पराठा। तो ये किस तरह से बनेगा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा आटा लेना है हैंड में और इसे आपने पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से वीडियो में शो हो रहा है आपको। इसके बाद थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे यानी कि खुश्क आटा और इसको इस तरह से उंगलियों की मदद से आप प्रेस करेंगे। फिर इसे बेलन की मदद से आप बेलेंगे और अच्छे से आप बेलने से बड़ी रोटी कर लें थोड़ी सी, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा घी लग जाए और आपके पराठे की लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप बेल लें। इसके बाद इसके ऊपर घी लगा लें, बटर लगा लें, ऑयल लगा लें। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो चीज़ पसंद है आप उसका बना लें। असली घी, देसी घी का भी आप बना सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप एक फ़ोल्ड करें और उसके बाद उसके ऊपर भी घी लगा लें।
फ़ोल्ड करने के बाद आप दूसरी साइड से फ़ोल्ड उठा के उसके ऊपर प्रेस करें अच्छे से, और थोड़ा सा घी लगा के आप इसे प्रेस कर दें उंगलियों की मदद से। प्रेस करने के बाद आप इसको दोबारा फ़ोल्ड करें एक, और इसको लंबा करें। हाथों की मदद से आप इसको लंबा और पतला कर लें। ये पेड़ा आपका बनेगा लेयर्स का, ठीक है। और ये जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से इस तरह से पेड़ा बना लें, रोल करते जाएं इसे, और आपका पेड़ा अच्छा सा बन जाएगा। प्रेस कर दें इसे। प्रेस करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसे रख दें, रेस्ट दें पेड़ा बनाने के बाद, और उसके बाद इसको बेलें और पराठा बनाएं। 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा से अब हम इसको रोटी में बेलेंगे। सबसे पहले खुशका लगा के उंगलियों की मदद से हमने किनारों को, एजेस को प्रेस किया है ताकि ये इवनली बने। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे बेलने की मदद से, और इवनली हमने इसको बेलना है ताकि हर साइड से हर एजेस जो हैं पराठे के इवनली बने और इवनली कुक हो, ठीक है। तभी आपका पराठा जो है अच्छा क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। अगर एक साइड से आप मोटा बेलेंगे और एक साइड से पतला रह जाएगा तो आपका पराठा कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हाथों की मदद से रोटी को हम छान लेंगे ताकि इसमें से एक्सेस आटा जो है रिमूव हो जाए, और इसको तवे पे इस तरह से आप फैला के डाल दें। और फैला के डालने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने एक साइड से इसे कुक किया था, और अब 30 सेकंड के बाद इसको पलटा दिया था, और ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप ऑयल, बटर, देसी घी किसी चीज़ में भी पराठा बना सकते हैं। मैंने घी लगाया था। घी लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया था। अब साइड चेंज करने के बाद मैं साफ़ी या कोई भी कपड़ा आप ले लें और उसकी मदद से इसे प्रेस करें ताकि इसके एजेस अच्छे से कुक हो जाएं। पराठा बनने में टाइम लगता है, आपने आराम से, सब्र और तहम्मुल से इसे बनाना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर निकल के आ रहा है, और बिल्कुल इसी तरह से आप कुक करते रहें। ये एक साइड से पक चुका है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है, और अब मैं इसको दूसरी साइड से कुक कर रही हूँ अच्छे से। जब पराठा हमारा अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, और ये कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर इतना खूबसूरत आया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाएं, इसी रेसिपी को फॉलो करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज हमारे बावर्ची खाने में बनने जा रही हैं मज़ेदार एग मायो सैंडविच। ये किस तरह से बनेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है, 8 अदद स्लाइसेस लिए हैं। इनके किनारों को यानी कि एजेस को मैंने कट कर लेना है साइड से। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हैं आप कट करें, नहीं चाहते तो मत करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कट कर लेंगे हम। ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं चारों साइड से किनारे काट दिए हैं, और ये सारी ब्रेड को कट कर चुकी हूँ मैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने भी काट लेना है। इसके बाद मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉईल किया तकरीबन 20 मिनट के लिए। बॉईल करने के बाद आप फोक यानी कि कांटे की मदद से इनको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इनका अच्छा सा स्क्रैम्बल बन जाए। आपने बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना है, थोड़ा सा दाने दाने वाला रहने देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की गाजर। अब एक प्याली में मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड किया है, और इसकी सॉस हम बना रहे हैं 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाए। चीनी हाफ़ टी स्पून। इसमें अब ये सारी सॉस हम डाल देंगे अंडे के मिक्सचर में, मिक्स करेंगे इसको, और मिक्स करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे अप्लाई करेंगे ब्रेड के स्लाइसेस पे। आप एक एक ब्रेड का स्लाइस लें और 1 टेबलस्पून ईच ब्रेड के स्लाइस पे आप लगाएं, और इसे प्रेस करके बंद कर दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपने भी बनाना है। अच्छे से इसे स्प्रेड कीजिएगा, तभी इसका मज़ा आएगा। और मेक श्योर कि आपकी ब्रेड जो है फ्रेश हो, बिल्कुल इस तरह से इसे बंद करें, और छुरी की मदद से आप इसके ट्रायंगल शेप में ब्रेड के सैंडविचेस कट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह से कट कर लें तो आपके 2 ब्रेड के स्लाइसेस के 2 सैंडविचेस बहुत मज़े के बन जाएंगे। इसी तरह से आप सारे सैंडविचेस बना लें, एंड ये आप देख सकते हैं सारे सैंडविचेस बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। सो आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं मज़ेदार सफ़ेद चने कढ़ाई। और ये किस तरह से बनेंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले 1 अदद कढ़ाई ली है मैंने, और उसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून
अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 मिनट इसे कुक किया है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 4 अदद प्याज। कटे हुए प्याज को हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। मीनवाइल आपको बताती चलूँ कि मैंने आधा किलो चने लिए थे और उनको 20 मिनट के लिए कुकर में सीटी दी थी, और इसका पानी भी मैंने नहीं फेंका है, वो भी मैं यूज़ करूँगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 अदद टमाटर। इनको छोटा छोटा मैंने कट कर लिया है। इसको अब मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में आपको मैं बताऊँगी कि मैंने इसके अंदर क्या शामिल किया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, फिर 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का डाला है। इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा मसाला जो है हमारा तैयार हो रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधे ग्लास से थोड़ा सा कम, और इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से चम्मच चलाते रहें, मसाला भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ उबले हुए चने, जिनको मैंने 20 मिनट के लिए कुकर में सीटी लगाई थी, और इनको पानी अलग कर लिया था और चने अलग। और अब इसके अंदर मैंने बाकी का पानी जो था वाइट चिकपी स्टॉक वो भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 ग्लासेस। ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे, और नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। और अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही कलवंजी का इसमें ऐड किया है। मिक्स करेंगे इससे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इट्स ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं आप डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें, बट इससे टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा आएगा और इन्हांस हो जाएगा टेस्ट। इसके बाद इसे कवर करें और दोबारा पकने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये कढ़ाई है और इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ग्रेवी थिक रहेगी इसकी, तभी इसका मज़ा आएगा और टेस्ट अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और इसको चूल्हे को हम बंद कर देंगे। चने हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है मज़ेदार इलायची चाय। ये किस तरह से बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको बताती चलूँ। मैंने 1 अदद सॉस पैन लिया है, और सॉस पैन के अंदर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप वाटर यानी कि पानी के 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बग़ैर इसे चूल्हे पे चढ़ाए ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून पत्ती आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं, जौन सी आप पसंद करते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। और 2 अदद कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची मैं इसके अंदर क्रश करके डाल दूँगी। इस तरह से आप डाल दें सब्ज़ इलायची। इसके बाद इसे हम चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी में बॉईल आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ गया है, और अब इसको एक दफ़ा मैं चम्मच की मदद से हिलाऊंगी ताकि अच्छा सा कलर निकल के आए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है इसका। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ मिल्क यानी कि 1 कप भर के दूध आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलपर्स यूज़ किया है क्योंकि ऑलपर्स की चाय बहुत अच्छी बनती है। आप अपनी चॉइस का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जब दूध और पानी के मिक्सचर में बॉयल आ जाए तो आपने फ्लेम को लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए करने के लिए रख देना है। इससे चाय का कलर जो है मज़ीद निकल के आता है और बहुत मज़ेदार स्ट्रॉन्ग सी चाय आपकी तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, और साथ साथ वक्फे के बाद थोड़ी सी देर के बाद आपने चम्मच भी इसमें चलाते रहना है ताकि आपकी चाय जो है वो अच्छे से मिक्स भी होती रहे साथ साथ। और 5 से 7 मिनट के बाद जब आपकी चाय तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं चाय तैयार है बिल्कुल। और अब मैं इसको चूल्हा बंद करके हम डिश आउट करेंगे इसे। एक बात आपको दोबारा से बताती चलूँ कि जब भी आप पत्ती चीनी ऐड करेंगे पानी के अंदर तो मेक श्योर कि आपका पानी जो है वो ठंडा हो। आपने चूल्हे पे चढ़ाने के बाद पत्ती और चीनी ऐड नहीं करनी, उससे आपकी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। आप देख सकते हैं मैं डिश आउट कर रही हूँ, उसे कप्स में निकाल लें और इतनी क्वांटिटी में आपके 2 कप भर के बन जाएंगे। सो आप इसे इंजॉय करें, इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी।
और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।